गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मशीन चैप्टर। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से जो भी आपके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट बन रहे हैं आज हम उनको देखेंगे। और इससे पहले जो मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके उनको भी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मशीन। ठीक है, इससे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खास करके न्यूमेरिकल इसके बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा कि मशीन क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी मशीनें देखे होंगे। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि मशीन वैसे है क्या। तो दोस्तों मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे क्या है, कोई भी कार्य हम लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, उस कार्य को हम लोग क्या करें, आसानी से कर सकें। तो ऐसी जो युक्ति होती है उसे हम लोग मशीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी पहली डेफिनेशन कि कोई भी ऐसी युक्ति जिसके द्वारा क्या हो, हमारा कार्य सुगम हो जाए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं क्या हो जाए, सुगम हो जाए कम समय में। ठीक है, और अच्छे से हो पाए, तो उस युक्ति को हम लोग मशीन कहते हैं। और दोस्तों अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें इसकी, ठीक है, तो मशीन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम लोग क्या करें, थोड़ी सी एनर्जी दे दें। क्या दे दें दोस्तों, एनर्जी दे दें, और उस एनर्जी से हमें क्या करें, मशीन के द्वारा क्या हो दोस्तों, यांत्रिक कार्य मिले। क्या दोस्तों, यांत्रिक कार्य मिले, यानी मशीन कुछ कार्य करे। जब हम मशीन को एनर्जी दें तो मशीन कुछ यांत्रिक कार्य करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे दोस्तों ऐसी युक्ति को। ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट दिया और मशीन के द्वारा हमें क्या मिला, मशीन के द्वारा दोस्तों हमें आउटपुट मिला। ठीक है, जब मशीन को हम इनपुट देंगे तो वो हमें क्या देगी, आउटपुट देगी। तो ये है दोस्तों मशीन। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि मशीन, जिसके पहले दोस्तों आप एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि आपकी पुली होती है। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुएं से आप जब पानी निकालते हैं तो कुछ इसी तरीके की पुली का आप यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे पुली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपने स्क्रू जैक देखा होगा। ठीक है दोस्तों, क्या देखा होगा, स्क्रू जैक देखा होगा। किसी भी वेट को जब आप ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, ठीक है, खासकर जब आप लोगों की गाड़ी दोस्तों जैसे पंचर हो जाती है तो ठीक है, दुकानदार क्या करता है, स्क्रू जैक का ही यूज़ करके उस गाड़ी को क्या करता है, ऊपर की ओर लिफ्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपकी पुली हो गई, स्क्रू जैक हो गया। ठीक है दोस्तों, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मशीन के। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है मशीन का, वो क्या होता है। हालांकि हम लोग जो दोस्तों मूवमेंट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था तब हमने वहाँ भी मैकेनिकल एडवांटेज को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपका मैकेनिकल एडवांटेज है, तो हम लोग एक बार उसको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या था कि कोई भी आपका इस तरीके से लीवर था, यहाँ आप प्रयास P लगाते थे और यहाँ आप W, ठीक है, W वेट आप यहाँ लटकाते थे, और बीच में क्या करता था, यहाँ से ये आपका आलम्ब होता था जहाँ से ये घूमता था। ठीक है, क्या करता था दोस्तों, घूमता था। तो इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होता था वो क्या होता था, आपके द्वारा लटकाए गए वेट और आप जो प्रयास लगाते थे, इनका रेशियो क्या कहलाता था दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता था। और हम लोग प्रयास भुजा और भार भुजा का रेशियो भी मैकेनिकल एडवांटेज बोलते थे। क्या, ये आपकी प्रयास भुजा होती थी और ये आपकी भार भुजा होती थी। प्रयास भुजा यानी कि आलम्ब से लेकर के आपके प्रयास तक की जो दूरी होती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे दोस्तों, प्रयास भुजा। और आलम्ब से लेकर भार तक, जो आपने भार लटकाया हुआ है वहाँ तक की जो दूरी होती थी उसे हम लोग भार भुजा बोलते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके मैकेनिकल एडवांटेज के 2 फॉर्मूले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आगे आपका आता है वेलोसिटी रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो आपने ये लीवर देखा है इस तरीके से, यहाँ आपका प्रयास होता है और यहाँ दोस्तों आप वेट W लटकाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा दोस्तों लीवर का ही काम है और उसी का एग्जांपल लेकर मैं आपको सारी की सारी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है,
तो ये दोस्तों आपका लीवर है, यहाँ आपका क्या होता था, आलम्ब होता था, जहाँ से ये रोटेट करता था। अब दोस्तों क्या करें कि जब हम दोस्तों प्रयास P लगाएं, अब हमने मान लीजिए प्रयास लगाना शुरू किया, मान लीजिए हमने 5 न्यूटन का क्या है प्रयास लगा दिया। ठीक है दोस्तों, क्या किया, 5 न्यूटन का दोस्तों हमने प्रयास लगाया, वो भी मान लीजिए 2 सेकेंड के लिए, यानी कि T समय के लिए हमने 5 न्यूटन का प्रयास लगाया। और दोस्तों ये प्रयास जो था ये यहाँ से यहाँ तक x दूरी चल गया, प्रयास जो यहाँ था वो क्या कर गया, x दूरी चल गया। ठीक है, हमने मान लीजिए 5 न्यूटन का लगाया प्रयास, तो ये क्या किया, x दूरी चल गया और T समय के लिए हमने लगाया था। तो दोस्तों T समय में आपका वेट भी ऊपर की ओर लिफ्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ से रोटेट करता है। ठीक है, जैसे कि हैंडपम्प में आप जब क्या करते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं तो आपका क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है। तो मान लीजिए ये आपका y दूरी चलता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, y दूरी चलता है ऊपर की ओर, और कितने T समय के लिए, मान लीजिए 2 सेकंड के लिए ही हमने लगाया था। ठीक है, तो T समय यहाँ था, वही सेम T समय यहाँ लेंगे। ठीक है, तो प्रयास क्या किया दोस्तों, T सेकंड में x दूरी चला, और आपका वेट क्या किया, T सेकंड में y दूरी चला। अगर आप इसका क्या करें, वेलोसिटी निकालें दोस्तों, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी दोस्तों, आपके प्रयास की वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, विस्थापन बटे समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन आपने कितना किया, x का, और टाइम क्या था आपका t, तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, x अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि y अपॉन टी। तो ये हो गया दोस्तों इसका वेलोसिटी, और ये हो गया इसका वेलोसिटी। अब इन दोनों के वेलोसिटी रेशियो को ही हम दोस्तों वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो आपका क्या आ गया, जो आपका क्या था, प्रयास का जो वेलोसिटी था यानी कि x अपॉन टी, और जो आपका दोस्तों भार का वेलोसिटी था क्या था दोस्तों, y अपॉन टी। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात ही आपका वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ से देखिए T से आपका T कट जाएगा, यानी आपका x अपॉन y आ जाएगा क्या, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ x क्या है और y क्या है। x दोस्तों आपकी प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, और y आपकी क्या है, भार द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, आपका प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और आपकी भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है। तो क्या हो गया, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी का ही अनुपात आपका वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो आपका x अपॉन वाई होता है और मैकेनिकल एडवांटेज w अपॉन पी होता है। अब दोस्तों आगे देखेंगे मशीन की इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट हम लोग क्या देते हैं और आउटपुट हमें क्या मिलता है, तो उसको भी आप जल्दी से देखिएगा। मशीन का दोस्तों इनपुट क्या होता है और मशीन का आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपका ये लीवर होता था, यहाँ आप प्रयास P लगाते थे और यहाँ आपका W वेट लटकाया जाता था, यहाँ आपका आलम्ब होता था। तो प्रयास क्या किया दोस्तों, आपका T समय में मान लीजिए x दूरी चला था, और फिर आपका क्या किया था, जो ये आपका वेट था ये ऊपर की ओर y दूरी चला था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका इनपुट होता है, क्या होता है दोस्तों, इनपुट जो होता है वो आपके प्रयास और प्रयास द्वारा चली गई दूरी का गुणन होता है, यानी कि प्रयास P और इसके द्वारा चली गई दूरी x, इन दोनों का गुणन आपका दोस्तों इनपुट होता है। मशीन का इनपुट, जो भी आप इनपुट देते हैं वो आपका P इंटू x होता है। P आपका प्रयास है, x क्या है, प्रयास द्वारा नीचे की ओर चली गई दूरी। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखिएगा कि जो आपकी मशीन की आउटपुट है यानी कि निर्गत ऊर्जा वो क्या होती है, तो उसको भी जल्दी से देख लीजिएगा। तो दोस्तों जो आपका वेट होता है, जो आप लोग दोस्तों यहाँ वेट लटकाते हैं W, वह वेट और वेट के द्वारा ऊपर की ओर जो चली गई दूरी होती है, उन दोनों का गुणन आपका मशीन का आउटपुट होता है। क्या दोस्तों, जो आपने वेट लटकाया वो वेट और ऊपर की ओर इसके द्वारा चली गई दूरी, इन दोनों का गुणन ही आपका दोस्तों क्या कहलाता है,
आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आउटपुट क्या होता है WY और आपका इनपुट क्या होता है PX। ठीक है, P आपका प्रयास है, X आपकी नीचे की ओर चली गई दूरी है। ठीक है, W आपका लटकाया गया वेट है और Y क्या है W के द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों आगे देखिएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी कि यांत्रिक दक्षता। ठीक है, यांत्रिक दक्षता क्या होती है दोस्तों? तो दोस्तों जो आपकी इनपुट है और दोस्तों जो आपकी आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी आउटपुट होती है वो और जो आपकी इनपुट है, इन दोनों का रेशियो आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, ME। इसको आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। आउटपुट क्या था आपका? आउटपुट क्या था दोस्तों? WY और आपका इनपुट क्या था? प्रयास गुणे प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब देखिए अगर हम इसको आगे और सॉल्व करें तो ये W/P है, इसको आप W/P ही रहने दें और इनटू दोस्तों यहाँ आपका नीचे X है और इस Y को अगर आप X के नीचे लाएं इस तरीके से तो ये आपका X/Y बन गया, यानी ये हो गया W/P और ये हो गया आपका X/Y। तो दोस्तों जो आपका W/P होता है वो क्या होता है? आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है और जो आपका X/Y होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, क्या था? वेलोसिटी रेशियो बराबर X/Y था। तो W/P की जगह आप क्या रख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज और X/Y की जगह आप क्या रख सकते हैं दोस्तों? वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला और निकल कर के आ गया कि जो आपकी मैकेनिकल इफ़िशियंसी होती है यानी कि ME वो क्या होती है आपकी दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों का रेशियो ही आपका यांत्रिक दक्षता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। क्या है दोस्तों पॉइंट? कि दोस्तों किसी भी मशीन की जो आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो 100% नहीं होती है। क्या दोस्तों? किसी भी मशीन की जो भी आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है 100% नहीं होती है। अब 100% क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी भी मशीन को इनपुट देते हैं, कोई भी एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी का दोस्तों कुछ पार्ट क्या होता है, उस मशीन के कल पुर्जे, जो भी उसके पुर्जे हैं, आंतरिक पार्ट हैं, ठीक है दोस्तों, इनर पार्ट हैं, उसमें जो दोस्तों फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ आपका इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आप इनपुट देंगे उसका 100% आपको आउटपुट कभी नहीं देती कोई भी मशीन। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिएगा कि भविष्य में कोई ऐसी मशीन बनी जो कि क्या हो 100% आउटपुट देगी, तो उसे दोस्तों हम लोग आदर्श मशीन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? आदर्श मशीन कहेंगे, यानी कि आइडियल मशीन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा कि जिस मशीन की मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% होगी उसे क्या कहेंगे? आइडियल मशीन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ अगर आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% हो गई, मान लीजिए अब आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी 100/100 और बराबर आपका क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो। अब 100 से 100 काट दीजिएगा तो आपका क्या आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया? वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज। तो आप क्या समझे कि जिस भी मशीन की मैकेनिकल इफ़िशियंसी 100% होती है उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी दोस्तों यांत्रिक दक्षता। अब दोस्तों देखते हैं कुछ आगे और भी डेफिनेशन दी गई हैं उनको भी। अब दोस्तों आगे देखिएगा मशीन का नियम, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है दोस्तों वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मशीन का नियम क्या होता है? तो फिर से आप लीवर देखिएगा कि ये आपका लीवर होता था, यहाँ आप प्रयास P लगाते थे और यहाँ आप W वेट लटकाते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ आप प्रयास P लगाते थे, यहाँ आप वेट W लटकाते थे। ठीक है, और ये आपको बहुत ही याद भी हो गया अच्छे से, क्योंकि देखिए कई बार हमने इस फिगर को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका W वेट है और यहाँ आपका प्रयास है।
तो दोस्तों जो आपका W और जो आपका प्रयास P है, इसको मशीन के नियम में क्या करते हैं दोस्तों, एक ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये दोस्तों आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है दोस्तों, इस पर हम लोग क्या लेते हैं, W को लेते हैं यानी कि भार को। और जो आपकी दोस्तों वाई एक्सिस है, क्या दोस्तों वाई एक्सिस है, यहाँ हम लोग प्रयास P लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम लोग W को प्रदर्शित करते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग प्रयास P को प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिएगा कि ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, मूल बिंदु 0,0। अब मान लीजिए आपने प्रयास लगाया, कोई भी मशीन है तो आप उस पर प्रयास लगाएंगे तभी तो वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने प्रयास लगाया 1 न्यूटन का, धीरे धीरे बढ़ाया दोस्तों 5 न्यूटन तक आपने प्रयास लगा दिया, लेकिन जो आपका वेट था वो क्या है, यहाँ से मूव ही नहीं कर रहा था, ऊपर की ओर लिफ्ट ही नहीं हो रहा था और आप 5 न्यूटन का प्रयास लगा चुके थे। क्या थे दोस्तों, 5 न्यूटन का प्रयास लगा चुके थे, यानी कि यहाँ से आपका ये वाई अक्ष पे प्रयास है, मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ तक 5 न्यूटन का प्रयास लगा चुके थे, लेकिन ये एक्स अक्ष पर आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा था, यानी ये वेट ऊपर की ओर मूव ही नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या किया कि 5 न्यूटन के बाद आपने जैसे ही 6 न्यूटन से 7 न्यूटन 10 न्यूटन 15 न्यूटन का प्रयास लगाया, तो क्या हुआ, ये वेट ऊपर की ओर लिफ्ट करने लगा, यानी कि कुछ इस तरीके से फिर दोस्तों आपका फिगर जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपने पहले 5 न्यूटन का लगाया, मान लीजिए फिर आपने यहाँ 10 न्यूटन का लगाया, तो क्या हुआ, आपकी जो ये थी दोस्तों, क्या जो आपका वेट लटका हुआ था वो मान लीजिए यहाँ तक मूव कर गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर जैसे ही आपने यहाँ 15 न्यूटन का किया तो आपका जो दोस्तों वेट था वो मान लीजिए यहाँ मूव कर गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपका इस तरीके से ये फिगर बनता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ था इस तरीके से। ठीक है, इसको यहाँ दर्शा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका W1 यहाँ लिफ्ट हुआ, यहाँ W2 और यहाँ आपका प्रयास P1 लिफ्ट हुआ था, यहाँ प्रयास P2। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका मशीन का नियम होता है। सबसे पहले क्या किया था, हमने 5 न्यूटन तक का मान लीजिए प्रयास लगाया। ठीक है, तब ये क्या था, वेट ऊपर की ओर नहीं लिफ्ट हुआ, तो अब तब आपका फिगर यहाँ था। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने 5 से 10 और 10 से 15 किया तो ये आपका इस तरीके से लिफ्ट होने लगा ऊपर की ओर। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ जाता है। ठीक है, तो ये था मशीन का नियम। अब मान लीजिए ये जो आपका ये वेट दोस्तों इस तरीके से जो फिगर गया, ये मान लीजिए यहाँ से थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण। तो ठीक है, तो आपने सरल रेखा में पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेखा जब थीटा कोण बनाती है तो इसका समीकरण क्या होता है दोस्तों, y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है दोस्तों, y बराबर mx प्लस सी। अब y क्या है आपका, y अक्ष पर प्रयास, तब यहाँ आप p रख दीजिए। और m आपका क्या होता है, प्रवणता, जो कि क्या होती है दोस्तों, m बराबर tan थीटा। इसको याद रखेंगे, m बराबर tan थीटा होता है, तो आप m की जगह tan थीटा भी रख सकते हैं। और x आपका क्या है दोस्तों, x अक्ष पर वेट, तो यहाँ आप w लिख दीजिएगा और प्लस c। तो ये होता है दोस्तों मशीन के नियम का आपका फॉर्मूला। अच्छे से दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, P बराबर mw प्लस c। ठीक है, जहाँ m क्या होती है, प्रवणता, और m बराबर क्या दोस्तों, tan थीटा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका मशीन का नियम। अब दोस्तों आगे देखिएगा कि मशीन की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो क्या होती है। ठीक है दोस्तों, मशीन की अधिकतम यांत्रिक दक्षता। तो अभी आपने यांत्रिक दक्षता पढ़ा हुआ था। ठीक है, क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो होता है वो आपका यांत्रिक दक्षता कहलाता है। लेकिन दोस्तों आपसे क्या हो सकता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका 1/m/VR, यानी कि वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला। आप केवल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन दोस्तों बहुत बड़ा है और डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपका उससे जो फार्मूला निकल करके आया है वही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम मैकेनिकल एफिशिएंसी दोस्तों क्या होती है आपकी, 1/m/VR। VR दोस्तों आपका क्या है, वेलोसिटी रेशियो है, जो कि क्या होता है x/y। x प्रयास द्वारा चली गई दूरी और y वेट द्वारा चली गई दूरी, और m आपकी प्रवणता है जो कि क्या होती है, tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को जो है दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये। दोस्तों आगे देखिएगा, मशीन का अधिकतम यांत्रिक लाभ, यानी कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला अभी आपने क्या पढ़ा था,
W/P। ठीक है, ये था मैकेनिकल एडवांटेज का। लेकिन मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा दोस्तों? ठीक है, मैक्सिमम, तो इसका फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसका फार्मूला होता है 1/m। ठीक है दोस्तों, यहाँ Br था, यहाँ Br नहीं होता है, 1/m होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का आपका फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का 1/m, और m आपका क्या है? प्रवणता, जो कि tan थीटा के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों देखते हैं आगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जितने सारे हम लोगों ने दोस्तों अभी फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं उनको एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इसको ध्यान से आप लोग पहले पढ़िएगा। किसी मशीन में उठाए गए भार तथा लगाए गए प्रयास, आपका भार दिया गया है और आपका प्रयास कितना दिया गया है? क्रमशः 500 न्यूटन तथा कितना दिया गया है दोस्तों? 25 किलो न्यूटन। ये आपके दिए गए हैं भार और प्रयास। तो आप पहले भार लिख लीजिएगा। भार आपका कितना है दोस्तों? 500 न्यूटन है। और आपका प्रयास दोस्तों कितना दिया गया है? प्रयास दिया गया है दोस्तों आपका 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको आप 25 किलो न्यूटन लिख लीजिएगा। अब इस किलो न्यूटन को आप क्या करेंगे? न्यूटन में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर दीजिएगा, यानी 25 गुणे 1000। तो आपका कितना निकल करके आ जाएगा दोस्तों? यहाँ से 25 ट्रिपल 0, और ये आपका न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 25,000 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आपकी W की वैल्यू आ गई और आपकी प्रयास की वैल्यू आ गई। और आपसे पूछा गया है मशीन का यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है? W/P। तो W की वैल्यू आपकी दोस्तों 500 न्यूटन दी गई है, तो 500 न्यूटन रख दीजिएगा। और आपकी प्रयास की वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000 दी गई है। ठीक है, तो इसको आप 25,000 न्यूटन रख दीजिएगा। न्यूटन से न्यूटन काट दीजिएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, और 5 से काटेंगे इसको तो 25 और ये 0, तो कितना आ गया दोस्तों? 1/50। ये आपकी मैकेनिकल एडवांटेज की आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ABC करके। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं लेकिन आप इतना समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका 1/50 आपका ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो क्या था, हमें W की वैल्यू दी गई थी और प्रयास की वैल्यू दी गई थी। और यहाँ थोड़ा दोस्तों जो आपकी यूनिट दी गई हैं उन पर खास करके ध्यान दीजिएगा, आप कभी ना कभी यहाँ रॉन्ग कर जाते होंगे। ठीक है, और इस यूनिट को चेंज कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कैसे हम लोग ये यूनिट चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका W था, प्रयास दिया गया था, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाया हमने W/P, और इनको सॉल्व करके हमारा क्या आ गया दोस्तों? 1/50 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्थापक मशीन, ठीक है, के यांत्रिक लाभ का मान आपका कितना दिया गया? 1000। यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपका 1000 दिया गया है। यदि मशीन पर लटकाए गए भार का मान 5 किलो न्यूटन हो, यानी कि W 5 किलो न्यूटन दिया गया है, तब लगाए गए प्रयास का मान ज्ञात कीजिए, यानी P की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो जो वैल्यू दोस्तों आपको दी गई हो आप उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? W/P। अब आपसे P की वैल्यू पूछी गई है, W की वैल्यू आपके पास है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आपके पास है, यानी 1000 बराबर आपका क्या हो जाएगा? W की वैल्यू दोस्तों अब देखिए आपकी 5 किलो न्यूटन है, तो आप पहले इसमें 1000 से गुणा करिए, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000 हो जाएगा, और ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से 5000 रखिएगा न्यूटन, और आपसे P की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो आप P की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। कितना हो जाएगा? 5000 न्यूटन, और बटे में आ जाएगा दोस्तों आपका 1000। अब 1000 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, यानी 5 न्यूटन। तो ये आपकी प्रयास की वैल्यू हो गई। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आपको इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छे से याद हैं तब आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे देखिएगा, यदि लीवर AB के
प्रयास भुजा जो है 10 मीटर हो तो पहले लीवर बना लीजिएगा। ये लीवर आपका ए बी है, यहाँ आपका डब्ल्यू होता है। चलिए यहाँ आपका प्रयास होता है लेफ्ट में, ठीक है दोस्तों, क्या होता है प्रयास, और यहाँ आपका होता है डब्ल्यू, और यहाँ आपका आलम होता है। अब क्या कहा गया है कि जो लीवर ए बी है, ठीक है, कि प्रयास भुजा, तो प्रयास भुजा क्या होती है, आलम्ब से प्रयास तक की दूरी, यानी ये 10 मीटर है। इसके बाद कहा गया है यांत्रिक लाभ 2 है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज आपका दोस्तों 2 है, तथा आलम्ब से लटकाए गए भार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आलम्ब ये है और यहाँ से लटकाए गए भार के बीच की दूरी, यानी आपको बी निकालना है, क्या, भार भुजा, भार भुजा आपको निकालनी है। तो आपने मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था आपका क्या था, W/P भी पढ़ा था, और आपने प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा भी पढ़ा था, ठीक है। तो W और P तो हमें दिए नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग A/B यूज कर सकते हैं। तो A/B क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो जाएगा। अब A की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ 10 मीटर दी गई है, तो 10 मीटर रख दीजिएगा। और आपकी V की वैल्यू क्या दी गई है, B की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो B आप सेम रखेंगे, और मैकेनिकल एडवांटेज आपका 2 है, तो 2 रख दीजिएगा। अब यहाँ से V की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 मीटर बटे 2 हो जाएगी, 2 से काटिएगा तो ये आपका 5 मीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, B की वैल्यू आपकी 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने न्यूमेरिकल लिए हुए हैं, तो उनको भी आप जल्दी से देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल 4 आपका क्या दिया गया है, किसी एक भार उठाने की मशीन में 1000 न्यूटन का भार जो है एक 25 न्यूटन के आयास से उठाया जाता है। आयास दोस्तों समझते हैं ना, प्रयास आपके द्वारा लगाया गया एफर्ट होता है, ठीक है, उठाया जाता है। जब भार आपका 100 mm उठता है तो आयास का अनुप्रयोग बिंदु 8 मीटर चलता है। यांत्रिक लाभ, वेग अनुपात और मशीन की यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको लीवर बनाना पड़ेगा समझने के लिए, और अगर आप समझ जाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप माइंड में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपका यहाँ था दोस्तों प्रयास, यहाँ है आपका वेट, इनकी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, इतने न्यूटन का भार, तो ये आपका वेट हो गया, यानी 1000, 25 न्यूटन का आयास यानी प्रयास लगाया आपने, तो ये आपका 25 न्यूटन हो गया। उसके बाद क्या कहा गया था कि जब भार आपका 100 mm उठता है, यानी भार आपका यहाँ से मान लीजिए जब 100 mm चला ऊपर की ओर, ये 100 mm का मतलब दोस्तों समझते हैं 10 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों, 100 mm का मतलब है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। mm से आपने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या कहा गया है, अब यहाँ आपका क्या कहा कि अनुप्रयोग बिंदु दूसरा जो दिया गया था आपका प्रयास का, वो 8 मीटर चलता है नीचे की ओर इस तरीके से। अब जब ये मीटर में दिया गया है तो इसको आप सेंटीमीटर में चेंज ना करके दोस्तों मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, मीटर में चेंज कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप समझ गए क्या कि ये आपकी प्रयास के द्वारा चली गई दूरी है, यानी कि x, और ये आपके भार द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी क्या है, y, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, और यहाँ आपकी y की वैल्यू आ गई, और w की वैल्यू आपकी दी है, आपको प्रयास की भी वैल्यू दी है, और आपसे क्या पूछा गया है, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप W/P यूज़ करेंगे, तो W आपके पास है, P आपके पास है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है इसको। तो अब ये सॉल्व मैं नहीं करूँगा दोस्तों, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये आपका 100 mm है इसको आपको मीटर में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, और अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी जो है 100 mm को आपको चेंज करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपके पास W की वैल्यू है और आपके पास P की वैल्यू है, आप मैकेनिकल एडवांटेज इजीली फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों वेग अनुपात निकालना है, यानी कि वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो आपका x/y होता है। x क्या होती है आपकी प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो आप 8 मीटर लिख देंगे, और अपॉन में दोस्तों y क्या होता है, भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, और उसके बाद y की जगह रखकर इसमें भाग दे देंगे, तो आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मशीन की यांत्रिक दक्षता यानी कि मैकेनिकल इफिशियंसी पूछी गई है, जो कि क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है।
तो आप मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ निकाल चुके होंगे तो उसे रख दीजिएगा। और आप वेलोसिटी रेशियो क्या है फाइंड कर रहे होंगे, यहाँ देखिए x/y, तो उसकी वैल्यू रख दीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक दक्षता हो जाएगा, ठीक है, यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो प्लीज़ इसको आप एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इसके आंसर हैं वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके रख दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको मिला भी सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 120 न्यूटन के प्रयास द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है। अब दोस्तों फिर से फिगर बनाइए। आप ये लीवर बनाते बनाते भी इसको बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। यहाँ प्रयास, यहाँ इसका वेट, यहाँ इसका आलम्ब, यहाँ से ये घूमता है। 120 न्यूटन की प्रयास, तो प्रयास है आपका दोस्तों 120 न्यूटन के द्वारा कितना भार उठाया जा सकता है। तो भार आपको कैलकुलेट करना है। यदि वेग अनुपात 20 है, यानी वेलोसिटी रेशियो आपको दिया गया है 20, तथा इस भार पर यानी इस वेट पर मशीन की दक्षता, ठीक है दोस्तों, दक्षता यानी यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल इफिशियंसी कितनी दी गई है दोस्तों, 80%। तो मैकेनिकल इफिशियंसी आपकी कितनी दी गई है, 80%। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आपको वेट कैलकुलेट करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज़ करना है। मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज और अपॉन में वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए, लेकिन वेलोसिटी रेशियो तो आपको कैलकुलेट करके दिया गया है 20, तो यहाँ आप रख सकते हैं 20। और आपको यहाँ क्या था, मैकेनिकल इफिशियंसी, तो ये आपको कितनी दी गई है, 80%, तो 80 रख दीजिए और परसेंट। और मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होता है दोस्तों, W/P, और आपको वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू 20 दी गई है तो 20 रख दीजिएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है W, और आपके पास P की वैल्यू दी गई है, तो आप यहाँ से W भी ईजिली निकाल लेंगे। तो 80 है तो आप 80 और परसेंट हटाएंगे तो आपका नीचे दोस्तों 100 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, W आपका ऊपर रहेगा इस तरीके से, और आपका P 20 के गुणन में चला जाएगा, तो 20 गुणे P की वैल्यू आपकी 120 है, ठीक है, इस तरीके से रख दीजिएगा। अब इसको काट दीजिएगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा और 1 0 से आपका ये 1 0 ये कट जाएगा। इसके बाद आप W की वैल्यू निकालिए, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणे आपका 120, और 2 से गुणा करना है तो ये 240 कर दीजिए सीधा। अब यहाँ 0 और 8 का इसमें गुणा करिए तो 8 चौका 32, हासिल 3 लग जाएगा, 8 दूना 16, 3 19, यानी 1920 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। 1920 न्यूटन आपका वेट यहाँ लटकाया गया है। कितना दोस्तों, 1920 न्यूटन का। और इस वेट को उठाने के लिए आपको 120 न्यूटन प्रयास की आवश्यकता है। कितने की दोस्तों, 120 न्यूटन की, ठीक है। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, फार्मूला बेस्ड, ठीक है। अब दोस्तों 2 डेफिनेशन आपकी और बची हुई हैं, रिवर्सिबल मशीन और लॉकिंग मशीन। यहाँ से भी आपके 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और इसका जो बाकी का बचा हुआ दोस्तों जो पार्ट है, जैसे कि पुली हो गई आपकी, ठीक है, वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी हो गई, स्क्रू जैक वगैरह, ये हम लोग दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी आप ये 2 डेफिनेशन और देख लीजिएगा क्या क्या है दोस्तों। पहली है आपकी परिवर्तनी मशीन, यानी कि रिवर्सिबल मशीन। ये दोस्तों क्या होती है, तो पहले आप फिगर समझिएगा दोस्तों। ये आपका लीवर था इस तरीके से, यहाँ आप प्रयास P लगाते थे और यहाँ आप W वेट लटकाते थे। जब प्रयास P लगाते थे तो ये आपका X दूरी चलता था और ये W आपका ऊपर की ओर Y दूरी चलता था, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपने मान लीजिए प्रयास लगाया, ठीक है, प्रयास लगाया धीरे धीरे से, मान लीजिए 2 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये यहाँ से मान लीजिए X दूरी चला, ठीक है, और यहाँ तक प्रयास लगाने के बाद अगर आप छोड़ दें, इस प्रयास को छोड़ दें इसी पॉइंट से, ठीक है, आपका वेट यहाँ पहुँच गया आपका दोस्तों, वेट यहाँ पहुँच गया। जब आपका प्रयास यहाँ से यहाँ आएगा तो ये मूव करके ऊपर यानी इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। तो जब आप यहाँ प्रयास छोड़ेंगे और अगर आपका जो वेट यहाँ पहुँच गया, ठीक है, वो क्या हो जाए, धीरे 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 नीचे आ जाए उसी प्रारंभिक बिंदु पर, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ, तो उससे हम लोग परिवर्तनीय मशीन कहते हैं, ठीक है। हम जब हमने प्रयास लगाया और यदि हम प्रयास को धीरे धीरे कम कर दें यानी छोड़ दें, तो जो आपका वेट है अगर वो प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है,
ठीक है। तो ऐसी मशीन को हम लोग परिवर्तनीय मशीन कहते हैं। और दोस्तों ऐसा होता क्यों है, ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी ये वेट इस पॉइंट पर पुनः क्यों आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा तब होगा जब जो आपकी मशीन है उसकी जो दोस्तों मैकेनिकल इफ़िशियंसी है वो 50% से ज़्यादा हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा कि ऐसी मशीन की मैकेनिकल इफ़िशियंसी आपकी 50% से ज़्यादा होगी। जिन मशीन की मैकेनिकल इफ़िशियंसी 50% से ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएंगी, रिवर्सिबल मशीन कहलाएंगी, परिवर्तनीय मशीन कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अब देखिएगा लॉकिंग मशीन यानी कि परिवर्तनीय मशीन, तो ये क्या है, तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ आपका प्रयास है और यहाँ आपका वेट है, ये दोस्तों आपका आलम है। अब ये आपका एक्स दूरी चला और ये आपका मान लीजिए वाई दूरी चला, तो अब आपने फिर से प्रयास यहाँ से लगाना शुरू किया और यहाँ तक लगाया, वेट आपका यहाँ से लिफ्ट हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, वेट आपका यहाँ से लिफ्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। और अगर अब आप प्रयास को दोस्तों इस पॉइंट से क्या करें, छोड़ दें और फिर आपका वेट जो यहाँ था वो नीचे ना आए, यहीं लॉक हो जाए, क्या हो जाए, यहीं लॉक हो जाए, तो ऐसी मशीन को हम लोग दोस्तों लॉकिंग मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉकिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, या इनरिवर्सिबल मशीन कहते हैं। तो ये आपका अपरिवर्तनीय मशीन था, यानी स्वतः लॉकिंग मशीन। अब दोस्तों ऐसा यहाँ क्यों होता है कि ये वेट आपका यहाँ लॉक हो जाता है, तो इसका पॉइंट ये है कि जो इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो लेस देन एंड इक्वल 50% होती है, यानी इसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो 50% हो सकती है और इससे कम रहती है। इसलिए इसमें इतनी पावर नहीं रहती कि ये जो वेट है दोस्तों इसको पुनः उसी पॉइंट पर पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये आपका पहला पॉइंट था, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और जितने सारे इसके मैंने फॉर्मूले बताए उनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब हम लोग दोस्तों आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग घिरनी पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, घिरनियों के निकाय और उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, ईटीसी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको मैथ का भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो का जो है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।